हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने को सबसे पहले एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है और उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट क्या क्या है। तो हाउ टू स्टार्ट द एमपीपीएससी प्रिपरेशन एंड इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट, ये सबसे पहले बिगनर्स के लिए है। सबसे पहले तो आप जो है सलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज करें कि सलेबस में क्या है, प्री और मेंस के सलेबस में। फिर इसके बाद आपको सलेबस पूरा का पूरा एकदम याद कर लेना है और उसके बाद जो है जब सलेबस आपको याद हो जाए प्रॉपर तरीके से, तब आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़ें, उसको रीडिंग लगाएं, सिर्फ एक बार करें। उसके बाद कोई भी एक मंथली मैगजीन लगा लें, चाहे पीडी या घटना चक्र, तो उससे आपको करंट अफेयर्स आपका प्रॉपर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण में कोई भी एक ले लीजिए। और उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको प्री के सिलेबस से शुरू नहीं करना है, आपको सिलेबस शुरू करना है मेंस के सिलेबस से। क्योंकि प्री के क्वेश्चन तभी आपसे बन पाएंगे जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़े रहेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे प्रॉपर तरीके से, सारी की सारी बुक्स जो मैं आपको भी बताऊंगा, और सिलेबस जब आप पढ़ लेंगे तो आपको जो प्री होगा वह बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आप उससे एमसीक्यू लगाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप जैसे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हाँ, ये है कि पहले की तुलना में अब प्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट कर दिया है और वो थोड़ा अच्छा भी है। जो प्रॉपर एमपीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा सा मौका है। तो प्री के सिलेबस में क्या बढ़ा दिया है, जो सिलेबस है जैसे आप देखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, कमीशन जोड़ दिया है एक, उसके बाद स्पोर्ट्स जोड़ दिया है, इसमें एक रोबोटिक्स का पार्ट जोड़ा है और एक साइंस एंड टेक का जोड़ दिया है ना। तो आपको मेंस के सिलेबस के लिए जो मैं बुक बता रहा हूँ तो वो आपको ये बुक जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएंगी। यदि आप यूपीएससी के अभी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, वो एमपीपीएससी और स्टेट सर्विसेज के लिए ये सारी बुक्स बहुत ही स्टैंडर्ड हैं और अच्छी हैं। तो इन सब बुक्स को आप सबसे पहले पहली बार आपको प्रॉपर रीडिंग करना है। जब आप रीडिंग कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि दूसरी बार पढ़िए किताब को। पहली बार तो आपकी प्रॉपर रीडिंग होगी, तो आप सबसे पहले पेंसिल से उसे लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप पेन ले लीजिए, तो फिर सारी की सारी किताबों में क्या होता है कि यदि आप बार बार पेन चलाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर जगह ही नहीं बचती, क्योंकि आपकी पूरी पूरी किताब पहली बार पढ़ने में ही अपने को ऐसा लगता है कि हाँ, हम पढ़ ही रहे हैं, सारी की सारी चीज़ हमें समझ में आ रही है। जबकि ऐसा नहीं होता। पहली बार फर्स्ट रीडिंग में मुझे या सभी को ऐसा होता है कि जो है केवल और केवल 2 से 3% चीज़ें समझ में आती है, मैक्सिमम 10%। इसके बाद 90% जो चीज़ें होती हैं वो आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ने में आती हैं, है ना। तो इतने में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी जब आप 5 से 6 बार चीज़ें पढ़ लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको या जो है स्पेक्ट्रम लेना है, और पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, और ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल, एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही सफिशियंट है। और इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स यदि पढ़ना है तो इसमें आईसीएसई बोर्ड्स की एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, वो आप ले सकते हैं। ये बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसमें बुक्स ले सकते हैं। बस ये जो मैं बताया है मैंने इकोनॉमिक्स की बुक, वो हिंदी में नहीं आती है, तो हिंदी मीडियम के जो लड़के हैं वो लाल एंड लाल ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जब एमपी स्पेशल चीज़ें पढ़नी, तो ये मध्य प्रदेश से का पूरा नॉलेज रखना है, जीके जीएस का। तो वो आपको या तो आप पुणेकर की बुक ले लीजिए, दोनों मीडियम में आती, हिंदी इंग्लिश में आती हैं। या एक राइटर आता है इसमें पुणेकर के अलावा, परीक्षा धाम का, वो भी एक अच्छा राइटर है, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे में सबसे आप देखेंगे जब एमपी स्पेशल आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी किसमें, डेटा में। कहीं कहीं किसी में कुछ और डेटा दिया रहता है, किसी में, बट जो मोस्ट ट्रस्टेड डेटा है वो महेश कुमार वर्णवाल का है। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सो मैं आपको कह रहा हूँ। और इसके अलावा आपको लूसेंट जो जीएस आती है, सामान्य ज्ञान, जब आप इतना पढ़ लीजिएगा तब आप लूसेंट खरीदिएगा, तब लूसेंट आपको पढ़ने में आसान होगी, क्योंकि लूसेंट वन लाइनर दी हुई है। आपके जीएस के जितने भी पोर्शन है, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री चले जाइए, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मिडवल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स और जो भी चीज़ें हैं वो वन लाइनर में आपको दी हुई हैं।
और इसके अलावा जो मिसलेनियस दिया हुआ है उसमें लास्ट वाला वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस के जो क्वेश्चन हैं वो हर साल क्या होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेंस के पूरा का पूरा, प्री का तो जितना भी पेपर अभी तक आया हुआ है लगभग 10 से 15 सालों का, वो आप करंट अभी आज के ईयर से लेकर के 10 से 15 सालों तक का आपको पेपर प्री का याद होना चाहिए। मतलब आप लगाओगे 2 से 3 बार तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस हिसाब से पूछ रहा है। और इसके अलावा आपको जो है सिलेबस अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।